8 अगस्त 2022 के क्यूरियसली एजुकेशन के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मापवानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने सारे राज्यों को ये कहा है कि हमें इंपोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी, हमें लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा ताकि हम लोकल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात इसलिए की क्योंकि अगर आप जुलाई में देखेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, यानी कि गुड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें डेफिसिट रहा $31 बिलियन का। डेफिसिट का मतलब मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर इंपोर्ट है, यहाँ पर एक्सपोर्ट है, तो टोटल अगर भारत 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है और 200 रुपये का इंपोर्ट करता है, तो इसका प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा कि भारत ने 100 रुपये की चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट की है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, इज़न्ट इट? क्योंकि 200 का इंपोर्ट है, 100 का एक्सपोर्ट है, तो ये रहेगा डेफिसिट में। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि इंपोर्ट जो है वो 100 रुपये के रहते और एक्सपोर्ट जो है वो हम 200 रुपये के करते, तो यहाँ पर भी 100 आता, लेकिन ये एस होता, एस यानी कि सरप्लस, यानी कि हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की और कम चीज़ें इंपोर्ट की। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि भारत ने $31 बिलियन की चीज़ें ज़्यादा मंगाई है। दैट्स वाई ट्रेड डेफिसिट इज़ 31 बिलियन इन जुलाई। और 4 महीनों का अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखें तो $100 बिलियन का डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले का जो साल था तो उसमें इसी पीरियड में 42 बिलियन का डेफिसिट था, अब 100 बिलियन का डेफिसिट हो चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने की बात की, ट्रेड डेफिसिट को लेकर चिंता व्यक्त की, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये भी काफ़ी वाइड होता जा रहा है। अगेन यहाँ पर डेफिसिट है तो सरप्लस में नहीं है, करंट अकाउंट भी डेफिसिट में है, तो इसकी भी चिंता प्राइम मिनिस्टर साहब ने व्यक्त की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि 2023 में भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा, तो सारे राज्यों को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट इसके उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री को, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हमें और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए और ग्लोबल लीडर बन जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को लेकर भी बात बताई कि भारत को पर्याप्त मात्रा में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन करना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करता है तो वो देश हमारा भारत है, और हम हेविली डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर। इसमें इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, यूक्रेन आ गया, राइट। तो जब दूसरे देशों में प्रॉब्लम होता है तो एडिबल ऑयल की शॉर्टेज हमारे देश में आ जाती है और इसकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें हमें सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना है। इसके साथ पेट्रोलियम, क्रूड, गोल्ड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। इसको लेकर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चिंता व्यक्त की है। इंडियाज़ रशिया रिफाइंड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स ट्रेबल, यानी कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि सिर्फ हम क्रूड ऑयल नहीं, लेकिन रिफाइंड फ्यूल भी रशिया से मंगवाने लगे हैं क्योंकि हमें चीपर प्राइस में ये चीज़ मिल रही है। इंडियाज़ इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड स्लोड एल्बिट इन जुलाई, dropping 5% to 9,17,000 barrels per day, अकॉर्डिंग टू वोटेक्सा। वोटेक्सा के मुताबिक भारत ने जुलाई में 9,17,000 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किए, तो कंपेयर टू दूसरे महीने इट इज़ 5% डाउन। और चाइना जो है वो हमसे ज़्यादा बैरल्स इंपोर्ट कर रहा है, 1.06 मिलियन बैरल्स पर डे फ्रॉम रशिया। तो चाइना और इंडिया के बीच में जो एक कंपटीशन चल रही है, कौन सस्ते दाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगवाएगा, तो इसको लेकर भी एक डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रहा है। यूरोप की बात करें तो यूरोप ने 1.9 MBD सीबॉर्न रशियन क्रूड ऑयल जो है वो जुलाई में मंगवाया, और रशियन ऑयल जो है ये जुलाई महीने में 19%, भारत ने टोटल जो क्रूड इंपोर्ट किया था उसका 19% हमने रशिया से मंगवाया है, कंपेयर टू जून में 20% मंगवाया था। इंडिया इज़ ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स। अभी तक क्या था कि भारत जो है वो नेट एक्सपोर्टर था, हम रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं मंगवाते थे। हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी रिफाइनरीज हैं, तो हम क्या करते थे, क्रूड ऑयल को, रॉ क्रूड को मंगवाते हैं
और फिर इसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा करके हम यहाँ पर और दूसरे देशों में बेचते हैं। अप्रैल जून में भारत ने 60% जितना जो हमारा मीन्स नियरली 60% मोर प्रोडक्ट्स इन वॉल्यूम टर्म्स हमने इंपोर्ट किया, और बिगेस्ट एक्सपोर्ट हमारे रहे डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल और नाफ्ता। एलपीजी, fuel oil and pet coke are biggest imports, and fuel oil makes up a fifth of the total products imports। हम जो टोटल चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं ना हमारे देश में, तो उसमें से फिफ्थ यानी कि 20% तो हम फ्यूल ही इंपोर्ट करते हैं। टोटल प्रोडक्ट इंपोर्ट में से 20% जो है वो फ्यूल इंपोर्ट रहता है भारत का। टाटा मोटर्स और फोर्ड के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है। अभी उन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है कि जो साणंद गुजरात में फोर्ड का जो प्रोडक्शन प्लांट है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये टाटा खरीदने वाला है। और इसमें लोग और सारी चीज़, जो लोग भी हैं जो काम कर रहे थे फोर्ड में, तो ये भी अब टाटा जब टेक ओवर कर लेगी तो टाटा के लिए काम करेंगे। और इसमें इंजन फैसिलिटी आ गई और सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीज़ें जो हैं वो अब टाटा यूज़ करेगा। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि ईवीज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला है, और इससे टाटा की जो एनुअल कैपेसिटी है वो लगभग आप समझ लीजिए 9 लाख से 1 मिलियन, 9 लाख से 10 लाख जितनी कार जो हैं वो टाटा ओवरऑल भारत में पैदा करने लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द डे। ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं डॉन फैरेल, वो भारत की यात्रा पर आएंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में यहाँ पर आएंगे, और दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसकी बातचीत जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। दोनों देशों के बीच में एक इंटरिम ट्रेड डील जो है वो हो गई थी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया signed economic cooperation and trade agreement in April, और ये जो पैक्ट हैं वो इसी साल होपफुली फोर्स में आ जाएगा। और दोनों देश जो हैं वो डोमेस्टिक और पार्लियामेंट्री प्रोसेस, क्योंकि जब आप दो देश ऐसी कोई डील साइन करते हैं तो फिर अपनी पार्लियामेंट से भी उस चीज़ को अप्रूव करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस भी इसी साल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने डोमेस्टिक लॉ में बदलाव लाएगा ताकि भारत टेक्निकल सर्विस और ये सारी चीज़ें भी ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कर सके। सबसे पहला हमने अगर किसी डेवलप्ड देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो दैट इज़ जापान, लेकिन ये 1 दशक पहले हमने साइन किया था, और जापान और भारत के बीच में इतना कोई खास ट्रेड नहीं होता है। लेकिन इतने सालों के बाद, लगभग 1 दशक के बाद, ये पहला ऐसा फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने एक डेवलप्ड देश के साथ साइन किया है। कुछ समय पहले हमने यूएई के साथ साइन किया था, बट यूएई इज़ नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। भले ही वो डेवलप लग रहा हो, बट इट्स स्टिल नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। तो भारत का कॉन्फिडेंस देखिए कि भारत जो है अब इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद यूके, यूरोपियन यूनियन, बाद में यूएसए और ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करने वाला है। भारत ने सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो हैं तो इसको अपनी कैटेगरी में से बाहर रखा है, राइट। तो और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले दिन से ही, जब से ये ट्रेड पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, तो लगभग 96.4% जितनी चीज़ें जो भारत ऑस्ट्रेलिया में बेचता है, तो इसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। और इसमें टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेयरी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा देश है, तो भारत ने ऐसा ये एक पैक्ट किया है कि डेयरी को इसमें इंक्लूड नहीं किया, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन फार्मर्स। तो काफ़ी एक अच्छी डील होगी, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप जो है, फाइनेंशियल और ट्रेड रिलेशनशिप, एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों के साथ जब हम ऐसे पैक करेंगे तो भारत का बिजनेस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।